आखिर धारावी में फिल्में शूट करने का प्रोसेस क्या होता है? जब धारावी में शूट करना शुरू किया, आई वॉकड इन विद द माइंडसेट कि बहुत रेजिस्टेंस मिलेगा, बहुत ऑपोजिशन होगा, बिकॉज वी आर इंट्रूडिंग इनटू समबडीज स्पेस। बट एक्टर्स यहाँ आने से क्यों कतराते हैं? यहाँ के लोकल्स कैसे इन्वॉल्व होते हैं? फिल्में शूट होने से यहाँ के लोगों को कैसे फायदा मिलता है? धारावी जैसी जगह पर एक्टर्स काम नहीं करना चाहते। एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी का बॉलीवुड कनेक्शन स्लम डॉग मिलेनियर, मुंबई मेरी जान, धोबी घाट, गली बॉय, रमन एंड राघव समेत 150 से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर हुई है। जब रणवीर सिंह को पता चला फिल्म गली बॉय के लिए धारावी जाकर शूट करना पड़ेगा तो वे दुविधा में पड़ गए। यहाँ की झुग्गी बस्तियों में शूट करने से कतरा रहे थे। यहाँ शूटिंग देखने के लिए भारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। उन्हें रोकने के लिए सिक्योरिटी गार्ड नहीं बल्कि यहाँ के लोकल लोगों से मदद लेनी पड़ती है। रात के वक्त यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड पहरा देने से डरता है। यहाँ के लोकल्स ना चाहे तो एक फिल्म भी यहाँ नहीं शूट हो पाएगी। उनका सहयोग बहुत जरूरी है। धारावी की अलग अलग जगहों पर लोकेशन खोजी जाती है। लोकेशन मैनेजर अरुण बताते हैं फिल्म के अकॉर्डिंग टू शूटिंग लोकेशन तलाश की जाती है। इसमें काफी वक्त लगता है। धारावी की अलग अलग जगहों पर जाकर लोकेशन सर्च करनी पड़ती है। आगे अरुण कहते हैं कुछ दिन रेकी करने और 3-4 दिन शॉट टेस्ट करने के बाद हम डायरेक्टर को उन शूटिंग लोकेशन के बारे में बताते हैं। फिर टीम उसे देखने जाती है। जो लोकेशन लॉक होती है वहाँ शूटिंग के लिए लोकल पुलिस और बीएमसी से परमिशन लेते हैं। इसके बाद आगे का काम शुरू कर देते हैं। धारावी जैसी जगहों पर एक्टर्स काम नहीं करना चाहते। अरुण ने ये भी बताया कि इन जगहों पर शूटिंग करने के लिए एक्टर्स को मनाना सबसे कठिन काम होता है। अरुण ने कहा फिल्म गली बॉय के वक्त रणवीर सिंह यहाँ शूटिंग नहीं करना चाहते थे। उन्हें डर था कि यहाँ के लोग उनके साथ पोलाइटली से पेश नहीं आएंगे। अरुण आगे कहते हैं ऐसे में हमने प्रोडक्शन टीम के साथ मिलकर रणवीर सिंह से बात की। एश्योरेंस दिलाया कि यहाँ शूटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तब जाकर रणवीर शूटिंग के लिए तैयार हुए। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट स्टारर फिल्म गली बॉय की शूटिंग धारावी में कुछ 45 डेज चली थी। धारावी में एक्टर्स के लिए रुकने या ठहरने के लिए किसी घर या होटल की व्यवस्था नहीं है। सभी एक्टर्स अपनी वैनिटी वैन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ क्रू मेंबर्स के लिए टेंट का इंतजाम किया जाता है। ऑस्कर विनिंग फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर की शूटिंग के बाद धारावी में बड़े स्केल में फिल्में बनने लगी। शुरुआत में यहाँ एक्टर्स का आना लोकल लोगों के लिए बड़ी बात थी। वे लोग फिल्मी सितारों को देखकर बेकाबू हो जाते थे। हालांकि पिछले कुछ सालों में ये सारी चीजें बदल गई। अब लोकल्स के लिए एक्टर्स को देखना नॉर्मल बात हो गई है। हालांकि बड़े एक्टर्स के लिए अभी भी ऐसा नहीं कहा जा सकता। अमिताभ बच्चन का भी धारावी से खास संबंध रहा है। उनकी 1990 में रिलीज फिल्म अग्निपथ की शूटिंग धारावी में हुई थी। भूतनाथ रिटर्न की शूटिंग के वक्त काफी चैलेंजेस आए थे। गलियां इतनी पतली थीं कि बड़े बड़े कैमरे उसके अंदर नहीं जा पाते थे। भूतनाथ रिटर्न की शूटिंग के समय अमिताभ बच्चन भी धारावी आने वाले थे। हालांकि उससे पहले ही इतनी भीड़ जमा हो गई कि लोकेशन बदलनी पड़ी। एक समतल जगह पर धारावी जैसे दिखने वाला सेट बनाया गया। सेट बनाने वाले अधिकतर कारीगर धारावी से ही थे। उन्होंने बिल्कुल धारावी जैसा दिखने वाला सेट बना दिया। अमिताभ बच्चन ने शूटिंग वहीं की। रात को यहाँ फिल्में शूट होने से यहाँ के लोकल्स लोगों को पैसे कमाने का एक जरिया मिल जाता है। बाहर के सिक्योरिटी गार्ड और बाउंसर्स यहाँ आने से डरते हैं। इसलिए रात के वक्त सेट की सुरक्षा के लिए यहाँ के लोकल लड़कों की मदद ली जाती है। वे रात भर जगकर सेट की सुरक्षा करते हैं। लोकेशन मैनेजर राजा सेल्वम ने बताया धारावी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। दिन में तो ठीक है लेकिन रात में यहाँ बाहर के सिक्योरिटी गार्ड भी पहरा देने से डरते हैं।
इसी वजह से हम यहाँ के मजबूत दिखने वाले लोकल लड़कों की मदद लेते हैं। बदले में हर दिन के हिसाब से उन्हें पैसे दिए जाते हैं। इसके अलावा सेट पर अगर कोई बिजली से संबंधित समस्या होती है तो यहाँ के इलेक्ट्रीशियन को बुलाया जाता है। इसके अलावा सेट की साफ सफाई करने के लिए भी लोकल लोग ही आते हैं। इन सभी को डेली के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। धारावी में भीड़ को काबू करना बहुत चुनौतियों वाला काम है। गली बॉय के शूटिंग के वक्त यहाँ के लोग रणवीर सिंह को देखने के लिए पागल हो गए थे। बाहर के सिक्योरिटी गार्ड भी काबू करने में नाकाम हो रहे थे। फिर यहाँ के लोकल लोगों को सिक्योरिटी का जिम्मा दिया गया। उन्होंने बहुत आसानी से भीड़ पर काबू पा लिया। धारावी में बाबू राव नाम से एक एक्टिंग कोचिंग भी है। वे पिछले 40 साल से यहाँ एक्टिंग क्लास चला रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनसे दूर दूर के लोग एक्टिंग सीखने आते हैं। बाकी सभी लोगों से वे एक्टिंग फीस चार्ज करते हैं, लेकिन धारावी के बच्चों को पिछले 40 साल से फ्री एक्टिंग सिखाते आ रहे हैं। कभी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले उनके वे स्टूडेंट आज आलीशान घरों में रह रहे हैं। बाबू राव ने फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए 150 बच्चों की कास्टिंग की थी, जिसमें से 25 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। बाकी बच्चों को भी ट्रेंड करने का काम बाबू राव को मिला था। उन्होंने 3.5 महीने इन बच्चों को ट्रेनिंग दी थी।